दोस्तों, ब्लॉकबस्टर फिल्में तो हम सभी देख लेते हैं, लेकिन असली सिनेमा का मजा उन फिल्मों में है जो भीड़ में कहीं खो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम ढूंढ कर लाए हैं 6 अंडररेटेड सस्पेंस थ्रिलर मूवीज जो हैं तो किसी कोहिनूर हीरे जैसी, लेकिन इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्हें उतनी हाइप नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। इनकी स्टोरी टेलिंग और क्लाइमैक्स ट्विस्ट इतने खतरनाक हैं कि आपका दिमाग सिर्फ सोचता ही रह जाएगा। अगर आप भी हमारी तरह साउथ इंडियन मूवी के फैन हैं और घिसी पिटी कहानियों से बोर हो चुके हैं, तो ये लिस्ट सिर्फ आपके लिए है, वो भी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी मूवी जो 2025 में रिलीज हुई, एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है लॉरेंस नाम के एक आदमी की, जिसकी वाइफ एक दिन अचानक से गायब हो जाती है और इसी वजह से लॉरेंस पुलिस में मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के लिए जाता है। लेकिन पुलिस लॉरेंस के केस को इतना कुछ सीरियस नहीं लेती। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अचानक से पुलिस को एक बीच के ऊपर से एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसका फेस पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से उस लड़की की पहचान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अब कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि ये डेड बॉडी लॉरेंस की वाइफ की ही हो सकती है। लेकिन जब लॉरेंस इस डेड बॉडी को देखता है, वो इस डेड बॉडी को अपनी वाइफ की डेड बॉडी मानने से इनकार कर देता है। और इसी वजह से जब पुलिस इस केस को और भी ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करती है, तो पुलिस को कुछ ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है। मूवी का नाम है लारा, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि डेफिनेटली आपके भी दिमाग को घुमा के रख देगी। अब इस मूवी के अंदर आपको मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है दुर्गा नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट की वजह से दुर्गा अपनी दोनों आंखें खो देती है। और ऐसे में ब्लाइंड होने की वजह से दुर्गा को अपनी जॉब से भी निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से दुर्गा एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाती है। लेकिन अब ऐसे में एक दिन लेट नाइट को दुर्गा बाहर ट्रैवल कर रही होती है और इसी बीच अचानक से एक अनजान किडनैपर दुर्गा के पीछे पड़ जाता है उसे किडनैप करने के लिए। लेकिन किसी तरह दुर्गा वहां से भाग निकल आती है और चली जाती है पुलिस में कंप्लेन करवाने के लिए। लेकिन ऐसे में दुर्गा जो देख तो नहीं सकती, इसी वजह से वो उस किडनैपर का चेहरा नहीं पहचान सकती और अब इसी वजह से वो किडनैपर दुर्गा के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। तो अब ऐसे में दुर्गा आखिर अपने आप को उस किडनैपर से कैसे बचाएगी और आखिर वो किडनैपर कौन है, आखिर वो दुर्गा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है और आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर भी आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मूवी का नाम है नेत्रिकन, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि आपको मूवी के एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी। ये 2025 में रिलीज हुई एक शानदार साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक साइकोपैथ किलर की, जो कि लगभग 9 लड़कियों का मर्डर कर चुका है। अब ऐसे में पुलिस इस साइकोपैथ किलर को पकड़ने के लिए बहुत टाइम से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, लेकिन पुलिस के पास फिलहाल कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं होता जिससे कि वो उस साइकोपैथ किलर को पकड़ सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अचानक से ये साइकोपैथ किलर पुलिस के सामने आके सरेंडर कर देता है और अब यहीं से मूवी की असली कहानी शुरू होती है, जो कि डेफिनेटली आपके दिमाग को घुमा के रख देगी। तो आखिर ये साइकोपैथ किलर कौन है, आखिर इसने अपने आप को सरेंडर क्यों किया और आखिर इस साइकोपैथ किलर ने उन 9 लड़कियों का मर्डर क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। मूवी का नाम है स्टीफन, जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। मेरी तरफ से हाईली रेकमेंड रहेगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Netflix पे देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है SI सेबास्टियन नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक दिन एक तालाब के किनारे से एक अनजान डेड बॉडी मिलती है। अब ऐसे में SI सेबास्टियन हर जगह इस डेड बॉडी की प्रचार करवाता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी इस डेड बॉडी को नहीं पहचान पाता और इसी वजह से अब SI सेबास्टियन कैसे भी करके इस केस को क्लोज करना
करना चाहता है, लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट दबाता है जब अचानक से एक लड़की एसआई सेबास्टियन के पास आती है जो कि क्लेम करती है कि ये डेड बॉडी असल में उसके हस्बैंड की है। और अब यहीं से मूवी की असली कहानी और असली इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जो कि आगे जाके आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। मूवी का नाम है पुरुषा प्रेतम, जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। उन्हें हाईली रेकमेंड करना चाहूंगी कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अजय नाम के एक आदमी की, जिसकी वाइफ की एक दिन अचानक से डेथ हो जाती है। अब ऐसे में अजय की वाइफ की डेड बॉडी एक फोरेंसिक लैब के अंदर ले जाई जाती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फोरेंसिक लैब के अंदर जाने के बाद अचानक से अजय की वाइफ की डेड बॉडी गायब हो जाती है। और अब यहीं से मूवी की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही अजय की वाइफ की डेड बॉडी गायब होती है तो उसका सारा शक अजय के ऊपर आ जाता है। तो आखिर वो डेड बॉडी अचानक से कहाँ पे गायब हो गई, और आखिर जो पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो इस केस को सॉल्व कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब वैसे तो ये एक बॉलीवुड मूवी है, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको सेम उसी लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मूवी का नाम है द बॉडी, जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो।